हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 266 पे दे के रखा हुआ है। फिगर इट आउट कंटिन्यूशन में चल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन फिफ्थ हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं एंड बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है, क्वेश्चन 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सीक्वेंस में देके रखे मतलब पैटर्न में देके रखा है, हमें कंप्लीट करना है इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, -40 है एंड देन उसके बाद -34, देन उसके बाद -28, देन उसके बाद -22। ठीक है, तो अगर हम -40 एंड -34 को देखें तो जब हम -40 + 6 करेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा, -34 आएगा। कैसे? माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 40 - 6 करेंगे, आंसर आएगा 34। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 40 बड़ा, 40 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है, अगर आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी देखोगे ना, आपको पता है नंबर लाइन ऐसी बनती है। ठीक है, यहाँ पर अगर -40 है एंड यहाँ पर अगर -34 है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पर -39, -38, -37, -36, -35, -34, जब हम यहाँ पे 6 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है, राइट साइड बढ़ेंगे मतलब +6 करेंगे, तब जाके हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -34 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, आया इतना समझ में? तो मतलब -40 एंड -34 में होना क्या है, +6 होना है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब यहाँ पर -34 के बाद क्या दे के रखा है, -28 दे के रखा है। तो जब -34 में आप +6 कर दोगे तब जाके क्या आएगा, -28 आएगा। कैसे? -34 + 6 करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 34 - 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। 34 बड़ा है, आगे नेगेटिव साइन है तो 28 के आगे भी नेगेटिव साइन लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या है, -28। एंड इससे आप अगर नंबर लाइन के थ्रू समझते हो तब भी यही सेम आंसर आएगा। अगर यहाँ पर -28 है तो -28 जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लगेंगे, -33, -32, -31, -30, ठीक है, -29 एंड देन उसके बाद -28। आप देख सकते हो 6 स्टेप्स लगे। ठीक है, मतलब 6 स्टेप्स आप राइट साइड गए हो मतलब +6 पे गए हो। ठीक है, ऐसे ही -28 के बाद क्या है, -22 है। इसका मतलब क्या है, जब -28 में आप +6 करोगे तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, -22 आएगा। माइनस प्लस क्या होता है, -28 - 6 करोगे आंसर आएगा 22। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 28 बड़ा है, नेगेटिव साइन है तो 22 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब आप देख सकते हो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, +6 +6 +6। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +6 कर देंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, +6 करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, -22 में भी हम +6 करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 22 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। फिर हमें दिख रहा है 22 बड़ा है, आगे नेगेटिव साइन है तो 16 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -16। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब -16 है तो -16 में भी हम क्या करेंगे,
+6 करेंगे क्योंकि पैटर्न ही वो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम ऐसा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 16 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 16 बड़ा है, 16 के आगे नेगेटिव साइन है तो 10 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, -10। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगेन यही पैटर्न फॉलो होगा, -10 + 6 कर देंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 - 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे नेगेटिव साइन है तो 4 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -4। आया समझ में, यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वाला तो सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या है। नेक्स्ट पैटर्न हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 4 2 5 1 6 0 एंड 7 है। तो अगर हम 3 से 4 पे जा रहे हैं तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 4 से 2 पे जा रहे हैं, यहाँ पर हम दूर दूर लिख लेते हैं, 3 4 2 5 1 6 0 एंड 7। तो सबसे पहले अगर हम 3 से 4 पर जा रहे हैं तो मतलब +1 हो रहा है। 4 से 2 पे जा रहे हैं तो मतलब -2 हो रहा है। 2 से 5 पर जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। 5 से 1 पे जा रहे हैं तो -4 हो रहा है। 1 से 6 पर जा रहे हैं तो +5 हो रहा है। 6 से 0 पे जा रहे हैं तो -6 हो रहा है। 0 से 7 पे जा रहे हैं तो +7 हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से 4 पे जाएंगे मतलब 3 + 1 होगा तभी 4 आएगा। 4 से 2 पे जाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, 4 - 2 करना होगा तभी आंसर 2 आएगा। 2 से हमें अगर 5 पे जाना है तो हमें पता है 2 + 3 करना होगा तभी 5 आएगा। 5 से हमें 1 पे जाना है तो 5 - 4 करना होगा तभी 1 आएगा। फिर उसके बाद 1 से 6 पे जाना है तो 1 + 5 करना होगा तभी 6 आएगा। 6 से अगर हमें 0 पे जाना है तो 6 - 6 करना होगा तब जाके 0 आएगा। 0 से 7 पे जाना है तो 0 + 7 करना होगा तब जाके क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें पैटर्न समझना है। तो पैटर्न क्या है, +1 देन -2 देन +3 देन -4 देन +5 देन -6 देन +7 है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर में -8 हो जाएगा। मतलब अब हमें क्या करना है, 7 - 8 करना है। तो जब हम 7 - 8 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 7 1 होगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7 के बाद -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्या आया है, -1 आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -8 हो गया। अब हम करेंगे +9। अब हमें क्या करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर -1 है तो -1 + 9 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 9 - 1 करेंगे 8 आएगा। उसके बाद हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है, प्लस का साइन है तो 8 पॉजिटिव में ही है। तो -1 के बाद क्या आएगा, मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर +9 कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें -10 करना होगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, तो 8 - 10 का आंसर क्या आएगा, 8 - 10 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 - 8 करोगे 2 आएगा। नंबर देखना होता है कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये था हमारा पैटर्न। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पैटर्न देखें तो आपको स्टार्टिंग में 2 डैश दिख रहे होंगे। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, देन -3 एंड -6। तो सबसे पहले अगर हम ये नंबर्स लिखते हैं 12 6 1 -3 एंड -6 तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 12 to 6 जाना है तो मतलब हमें क्या करना होगा, -6 करना होगा। 6 to 1 जाना है तो मतलब -5 करना होगा। 1 to -3 जाना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें -4 करना होगा। कैसे समझ में आ रहा है, 1 - 4 करोगे प्लस माइनस माइनस, 4 - 1 कितना होगा 3। नंबर कौन सा बड़ा है, 4, 4 के आगे नेगेटिव साइन है तो 3 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, ऐसे ही
-3 से हमें जाना है -6 पर, तो हमें करना होगा -3, ठीक है। अब देख सकते हो -3 करोगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, एंड आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी 6 के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। आया समझ में? तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, -6, -5, -4 एंड -3। तो अगर हम बाद वाले नंबर्स को पहले सॉल्व करते हैं तो -3 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, -2 होगा, मतलब -6 -2 करना पड़ेगा। तो जब आप -6 -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 होगा 8 एंड आगे लग जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -8, ठीक है। एंड देन उसके बाद -2 के बाद हम क्या करेंगे, -2 के बाद हम करेंगे यहाँ पे -1। तो जब हम -8 -1 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा 9 एंड आगे लग जाएगा नेगेटिव का साइन। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, -9 आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब -1 के बाद क्या आता है, -1 के बाद आता है 0। तो जब हम -9 + 0 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -9 -0 कर दो या +0 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -9 ही आएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आएगा -9, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा -9, ठीक है। इतना आया समझ में? मतलब यहाँ पर आंसर आ रहा है -8, यहाँ पर आंसर आ रहा है -9, यहाँ पर भी क्या आंसर आ रहा है, -9 आ रहा है। अब आगे भी हमें दे के रखे हुए हैं 2 ब्लैंक्स, तो वो भी फिल करने हैं। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक -6 है, आप देख सकते हो -5 -4 -3 -2 -1 ऐसे चल रहा है सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, -7 होगा। मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा ना, उससे 12 जो है 7 नंबर कम होगा। मतलब ये जो है 12 वो 7 नंबर्स कम है इस वाले नंबर से, यहाँ पर जो नंबर है, क्योंकि जो 6 है वो 12 से 6 नंबर कम है। मतलब 12 - 6 करके 6 आया है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें जब हम -7 करेंगे तब जाके यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अपोजिट वे में देखें, अगर 12 इस नंबर से -7 कम है तो ये जो नंबर है ये 12 से +7 ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब हम 12 में +7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जब हम 12 में +7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 19। क्या आ जाएगा, 19। एंड अब देखो आप कि 19 में जब आप -7 करोगे तब जाके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब ऐसे ही अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर -8 होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, आप देख ही सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो 19 से +8 बड़ा होगा अगर हम अपोजिट वे में देखते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इस नंबर में अगर हम यहाँ पर जो भी नंबर होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है, उसमें जब हम -8 करेंगे तब जाके 19 आएगा। मतलब 19 जो है वो इस नंबर से -8 कम है। तो उसको अगर हम अपोजिट स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये वाला नंबर जो है वो 19 से +8 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जब हम 19 + 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 27 आंसर आ जाएगा। अब आप खुद देखो 27 में से जब आप -8 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो आई होप आपको समझ में आई ये सीक्वेंस। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, हियर आर 6 इंटीजर कार्ड्स +1 +7 +18 -5 -2 -9। मतलब 6 इंटीजर्स कार्ड है जिसमें ये नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज एंड मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। बोला जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी नंबर्स उठा सकते हो एंड उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे के रखा हुआ है, हेयर इज एन एक्सप्रेशन +18। इन्हीं नंबर्स में से सिर्फ इंटीजर्स, मतलब इन्हीं नंबर्स में से ही नंबर्स उठाने हैं, इन्हीं इंटीजर कार्ड्स में से ही हमें इंटीजर्स उठाने हैं और कोई नंबर्स दूसरे नहीं लेने, ठीक है। तो आप देख सकते हो +18 ++1 -+7 -2, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे +4 आ जाएगी, ठीक है। कैसे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर 18 आएगा, प्लस प्लस तो प्लस होगा तो यहाँ पर +1,
माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर -7, 7 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 18 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा 19, 19 - 7 + 2, तो 19 - 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर क्या है, +14 है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब बोला जा रहा है नाउ पिक कार्ड्स एंड मेक एन एक्सप्रेशन सच दैट इट वैल्यू इज क्लोजर टू -30। अब बोला जा रहा है कि इन्हीं कार्ड्स में से हमें ऐसे कार्ड्स को पिक करना है कि जब हम उन्हें ऐड करें, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का बोल के रखा हुआ है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्लोजर टू -30 आए, मतलब सॉल्व करने पे आंसर क्या है, -30 आए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, -30 दिख रहा है तो माइनस वाले साइन का ज़्यादा यूज़ होगा, तो माइनस वाले कार्ड उठाते हैं सबसे पहले, -5, -2 एंड -9 उठा लेते हैं। तो -5 प्लस -2 एंड देन उसके बाद प्लस -9 हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम माइनस कर देते हैं एंड यहाँ पर एक प्लस का साइन भी उठा लेते हैं, +18। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जब हम ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, प्लस -2 प्लस -9। ठीक है, अगर आप इसे अभी नहीं देखते, इसे आप हटा दो अभी, चलो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, अगर हम सारे नेगेटिव वाले लेते हैं नंबर्स एंड उन्हें हम करते हैं ऐड, तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो -5 एंड -2 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, -9, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो अगेन 7 + 9 कितना होगा, 16, एंड यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -16, लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो क्लोजर टू क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, है ना। आया समझ में। अब इसके बाद अगर आप प्लस का कोई भी साइन उठाते हो, सबसे पहले अगर आप प्लस का साइन उठा भी रहे हो ना, तो +7 नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, +7 नहीं कर पाओगे, ऐड नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे, यहाँ पर सपोज आपने +7 कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नंबर और कम होता जाएगा, एंड हमें चाहिए ज़्यादा नंबर, -30 का। तो यहाँ पर प्लस की जगह हमें करना होगा माइनस +7 करना होगा, तब जाके माइनस प्लस माइनस होगा एंड जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा और ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब -7 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये नंबर और इंक्लूड कर दिया ना, तो इनके आंसर्स तो हम ऑलरेडी ले आए थे, तो जब हम माइनस माइनस कर रहे हैं प्लस होगा। 16 + 7 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 23, एंड माइनस का साइन लग जाएगा, -23 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -30 चाहिए। ठीक है, तो +7 तो हम नहीं ले पाएंगे, क्या +1 से आंसर आएगा, +1 से भी इतना नहीं आ पाएगा, तो हम करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं, मतलब +18। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस एंड यहाँ पे 18 आएगा, माइनस माइनस तो -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 करेंगे 7 आएगा एंड माइनस का साइन, एंड यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -18, माइनस माइनस प्लस 7 + 9 करोगे 16 एंड यहाँ पर माइनस का साइन एंड यहाँ पर -18। ठीक है, देन माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, तो 16 + 18 34 होगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 18 बड़ा है, 18 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 34 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो हमारा आंसर आ रहा है -34, जो किसके करीब है, -30 के करीब है। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा था कि हमें एग्जैक्टली -30 चाहिए, हमसे बोला जा रहा था कि हमें -30 के करीब चाहिए, तो हमारा आंसर आ चुका है -34। तो यही आंसर करेक्ट होगा, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बट अ पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या बोला जा रहा है, जब हम कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे कि 2 एंड 7 ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस कर दिया तो आंसर जो 9 आ रहा है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही हमने 10 एंड 3 ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऐड कर दिया तो आंसर आ रहा है 13, ये भी पॉजिटिव है। ऐसे बोला जा रहा है कोई भी
दुनिया के कोई भी 2 नंबर्स उठाओ लेकिन पॉजिटिव इंटीजर उठाना, उनको ऐड कर देना, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ये हमसे बोला जा रहा है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका आंसर होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है अगर हम पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर करते हैं तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है इंटीजर्स में। ठीक है, जैसे कि अगर हम 10 - 4 करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। 10 - 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ये 6 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, 4 - 10 कर दें, 4 को आगे कर दिया, ठीक है, 10 को पीछे कर दिया, बीच में माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 10 - 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 6। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 6 के भी आगे लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये चीज़ हमसे बोली जा रही है एंड हमसे पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। अगर आप एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव को माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्या बोला जा रहा है, अगर हम पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 15 माइनस नेगेटिव नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे -2 कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 15 + 2 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, 15 + 2 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 17। मतलब हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ऑलवेज पॉजिटिव लिख देते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव तब लिखेंगे जब दूसरे एग्जाम्पल से सॉल्व करने पे भी हमारा पॉजिटिव आए। तो यहाँ पर तो हमें पॉजिटिव मिल गया, चलो ये बाद में लिख देंगे। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल सिंपली देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 17 आया। अब अगर हम रिवर्स कर दें, 2 को आगे कर दें और 2 को पॉजिटिव कर दें। ठीक है, 2 को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, माइनस, क्योंकि करना क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड नेगेटिव नंबर लेना है, तो हम यहाँ पे -15 कर दें। 15 को पीछे कर दिया एंड 15 पॉजिटिव में था, अब हमने उसको नेगेटिव में कर दिया। ठीक है, एंड 2 को आगे कर दिया, ये नेगेटिव में था, हमने उसको पॉजिटिव कर दिया अकॉर्डिंग टू जो हमें दे के रखा है। ठीक है, पहला नंबर पॉजिटिव, सेकंड नंबर नेगेटिव बोला जा रहा है, तो हमने वैसे ही कर दिया, पोजीशन चेंज भी करी एंड इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करी है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगेन ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे 15 कर देंगे, 2 + 15, अगेन आंसर क्या है, 17। दोनों ही कंडीशन में हो क्या रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम ले लेते हैं 8 पॉजिटिव प्लस नेगेटिव हम ले लेते हैं -3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस होगा, 8 - 3, आंसर क्या आ रहा है, 5। ये 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर हम इसे चेंज करते हैं, मतलब ये जो 3 है इसे हम आगे कर देते हैं, -3 है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। -3 मतलब 3 को आगे कर दिया एंड माइनस की जगह पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि पहले हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन एंड 8 को हमने बाद में कर दिया, लेकिन उसको नेगेटिव में कर दिया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बोला जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 - 8 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 3 करोगे आंसर आएगा 5। उसके बाद 8 बड़ा, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो 5 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव आंसर आया, दूसरी जगह नेगेटिव आया है एंड हमने इसी कंडीशन को फॉलो किया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे,
कि अगर हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव करते हैं तो आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर, नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है नंबर्स पर। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है नेगेटिव प्लस नेगेटिव अगर हम करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम ले लेंगे 5, -5 ले लेते हैं, प्लस -2 ले लेंगे। दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव आप देख सकते हो, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5 प्लस -2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 + 2 करोगे आंसर क्या आएगा, 7। 5 बड़ा है, आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगा दिया, तो मतलब आंसर हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं, 2 को आगे कर देते हैं, 5 को पीछे भेज देते हैं, लेकिन रहेंगे दोनों नेगेटिव ही। तो यहाँ पर -2 कर दिया, प्लस का साइन यहाँ पे कर दिया -5। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर -2 आएगा, प्लस माइनस -5 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो 7 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो दोनों के ही आंसर नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम नेक्स्ट 3 करेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है नेगेटिव माइनस नेगेटिव। तो अगर हम -7 जो कि हमें नेगेटिव दिख रहा है, माइनस एक और नेगेटिव लेना है तो हम -4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +4। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 - 4 करेंगे आंसर आएगा 3। उसके बाद हम देखेंगे 7 बड़ा है, 7 के आगे नेगेटिव साइन है तो -3 हमारा आंसर आ गया। आंसर जो आया है नेगेटिव में आया है। लेकिन अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये वाला जो -4 है ये आगे आ जाएगा, माइनस ये वाला जो -7 है ये पीछे चला जाएगा। तब क्या होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर -4 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो +7। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 7 - 4 करोगे आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, एंड उसके बाद 7 बड़ा है, 7 के आगे पॉजिटिव है तो 3 ऑलरेडी पॉजिटिव में है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक आंसर आया है नेगेटिव में, दूसरा आया है पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है, आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पर -9 ले लें, ठीक है, एंड देन उसके बाद -9 नेगेटिव है, माइनस का साइन, देन पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव हमने 5 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, एंड देन उसके बाद 9 + 5 करेंगे आंसर आएगा 14। उसके बाद हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव का साइन। ठीक है, एंड अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, हम आगे कर दें 5 को, ठीक है, एंड नेगेटिव का 5 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बोला गया है, बीच में लगा देंगे माइनस का साइन। अब लेना है पॉजिटिव, तो -9 को हम इस तरफ कर देंगे, मतलब यहाँ पे कर देंगे, लेकिन पॉजिटिव में करना होगा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस माइनस अगेन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 9 करेंगे आंसर क्या आएगा 14। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के आगे नेगेटिव साइन है तो 14 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव आंसर्स हैं, तो मतलब ऑलवेज आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे F वाला, तो हमें दिख रहा है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें लेना है एक नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे -12
प्लस एक लेना है पॉजिटिव नंबर, तो प्लस हमने ले लिया, पॉजिटिव नंबर हम 7 को ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 12 माइनस 7 करेंगे, आंसर क्या आएगा 5। उसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो आंसर क्या आया है, नेगेटिव में आया है, ठीक है। अब हम पोजीशन चेंज कर देंगे, 7 को आगे भेज देंगे, लेकिन नेगेटिव में होना चाहिए तो यहाँ पर -7, प्लस का साइन है, 12 को पीछे भेज देंगे, पॉजिटिव में होना चाहिए तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 12 माइनस 7 करेंगे, अगेन 5 आएगा। उसके बाद देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी 5 पॉजिटिव में ही है। तो हम देख पा रहे हैं आंसर नेगेटिव भी आ रहा है एंड पॉजिटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, दिस स्ट्रिंग हैज़ अ टोटल ऑफ 100 टोकन्स। बोला जा रहा है ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रही है ना तार टाइप से, इसमें कितने टोकन्स हैं। यहाँ पर तो कम दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुल मिला के 100 टोकन्स हैं, ठीक है। अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, जो एक पैटर्न में अरेंज हुए हैं। क्या है पैटर्न, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, 3 पॉजिटिव देन 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव देन 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव देन 2 नेगेटिव, ऐसा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमसे बोला जा रहा है इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें टोटल टोकन्स इन दिस स्ट्रिंग, तो टोटल टोकन्स क्या है, टोटल टोकन्स है 100। तो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न है, यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आया समझ में। एंड इस पैटर्न में कितने टोकन्स हैं, इस पैटर्न में 5 टोकन्स हैं, 1 2 3 4 5 टोकन्स मिला के एक सेट बन रहा है पैटर्न का, ठीक है। आया समझ में। फिर दूसरा सेट ये हो जाएगा, तीसरा सेट ये हो जाएगा, सारे ही सेट में 5 टोकन्स हैं, ठीक है। आया समझ में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 सेट इज इक्वल टू 5 टोकन्स। एक सेट में हमें 5 टोकन्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल टोकन्स कितने हैं, 100 टोकन्स हैं। एंड एक सेट में कितने टोकन्स हैं, 5 टोकन्स हैं, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। सबसे पहले एक सेट में 5 टोकन्स हैं एंड हमें निकालना है कि टोटल सेट कितने हैं। तो टोटल कितने सेट बनेंगे वो निकालने के लिए करना क्या होगा, जितने टोटल टोकन्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि एक सेट में 5 टोकन्स हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं 5 1 5, 5 2 10 एंड यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या 20 सेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं, 20 सेट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक सेट की, तो वैल्यू ऑफ, यहां पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ 1 सेट। अगर हम एक सेट की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, सबसे पहले +3 दे के रखा है, ठीक है। पॉजिटिव टोकन्स कितने हैं, 3 हैं, तो हमने यहाँ पे +3 लिख दिया। प्लस अगर हम नेगेटिव टोकन्स की बात करते हैं तो 2 हैं, तो यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा +3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 करोगे आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब एक सेट की वैल्यू कितनी है, 1 है। आया समझ में। एक सेट की वैल्यू 1 है, तो हमें पूरी स्ट्रिंग की मतलब पूरे 100 टोकन्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है
पूरी स्ट्रिंग में 20 सेट है एंड एक सेट की वैल्यू आई है 1, तो 20 सेट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 20 है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।